आज से 20 साल पहले यानी 2005 में आपने 1 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक के एफडी में लगाए होते और वही पैसा किसी ने एचडीएफसी बैंक के शेयर में लगाए होते तो आज यानी 2025 में किसके पास ज्यादा पैसा होता। अगर आप कंफ्यूज हैं कि स्टॉक मार्केट बेटर ऑप्शन है या फिक्स डिपॉजिट, तो यह वीडियो आपके लिए है। 101% गारंटी से बोल रहा हूं कि आज यह वीडियो आपके दिमाग का नस खोल देगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एफडी का मतलब क्या होता है। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। यह एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया जाता है। आसान भाषा में आप बैंक में एक फिक्स अमाउंट कुछ समय के लिए डिपॉजिट करते हैं, जैसे 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए, और बैंक आपको फिक्स इंटरेस्ट देता है। एफडी की खास बातें, ग्रांटेड रिटर्न, इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता। सेफ इन्वेस्टमेंट, एफडी को बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और यह इन्वेस्टमेंट उनके लिए है जो किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहते। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड का मतलब है आप पैसे को पर्टिकुलर टाइम जैसे 2 साल, 5 साल या 7 साल के लिए एफडी करते हैं। आप एफडी को मैच्योरिटी से पहले तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ पेनाल्टी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एफडी पर 6 से 8% पर ईयर का इंटरेस्ट देते हैं। टैक्सेबल इनकम का मतलब है इंटरेस्ट से जो आपकी इनकम हुई है उस पर टैक्स लगेगा। अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक या शेयर का क्या मतलब है। जब आप किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में से आपको हिस्सेदारी मिलती है, इसको डिविडेंड बोलते हैं। जब कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आपका भी कैपिटल गेन होता है। जब आप स्टॉक या शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार है। ऑनरशिप, जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे हिस्से का मालिक बन जाते हैं। रिटर्न्स, शेयर होल्डर को 2 तरह का रिटर्न मिलता है। कैपिटल गेन, शेयर का प्राइस बढ़ता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। डिविडेंड, कंपनी अगर प्रॉफिट कमाता है तो उस शेयर होल्डर को उसमें से हिस्सा मिलता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है। आपको वोटिंग राइट्स मिलता है, इसका मतलब है अगर आपके पास पर्टिकुलर क्वांटिटी का शेयर है तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हिस्सा भी बन सकते हैं। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब है इसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जो इन्वेस्टर्स की सेफ्टी इंश्योर करता है। गवर्नमेंट ने इसका टास्क सेबी को दे रखा है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। किसी ने 1 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक के एफडी में इन्वेस्ट किया है। कब इन्वेस्ट किया है? 2005 में, यानी आज से 20 साल पहले। अब वह उस पैसे को 2025 में निकालना चाहता है। बैंक ने उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम दिया है। टोटल अमाउंट जो उसको मिलेगा वह मिलेगा 4,66,095 रुपया, यानी लगभग 4.5 से 5 गुना ज्यादा। ये जो कैलकुलेशन हुआ है वह कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर हुआ है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज। अब यह आपको डिसाइड करना है जो अमाउंट आपको 20 साल के बाद मिला है वह वर्थ है या कम है, क्योंकि इस 20 साल में महंगाई भी वैसे ही बढ़ी है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर पर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब एचडीएफसी बैंक का एक शेयर का प्राइस है 1925 रुपया। आज से 20 साल पहले यानी 2005 के जनवरी में एक शेयर का प्राइस था लगभग 50 रुपया। अब ये दोनों प्राइस 50 रुपया और 1925 रुपया, ध्यान रखिएगा, आगे कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाला है। एक चीज जान लीजिए, जब हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 2 तरीके से इनकम आती है, एक कैपिटल गेन और दूसरा डिविडेंड। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल गेन कितना हुआ है। 2005 में किसी ने एचडीएफसी बैंक के शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 2005 में एचडीएफसी बैंक का एक शेयर का प्राइस था ₹50। इस हिसाब से उसको टोटल 2000 शेयर मिले। जुलाई 2011 में एचडीएफसी बैंक ने अपना शेयर स्प्लिट किया 1:5 के रेशियो में। इसका मतलब हुआ शेयर का क्वांटिटी 5 गुना बढ़ गया। अब उसके पास टोटल शेयर 10,000 हो गया। सितंबर 2019 में फिर 1:2 के रेशियो में स्प्लिट हुआ। अब उसके पास टोटल शेयर 20,000 हो गया। इस हिसाब से उसका टोटल कैपिटल गेन 3,85,00,000 रुपया है। यह सिर्फ कैपिटल गेन है, अभी डिविडेंड बाकी है। अब देखते हैं 20 साल में डिविडेंड से कितना इनकम होगा। ये रहा ईयर वाइज डिविडेंड पर शेयर। 2005 में 90 पैसा पर शेयर, 2006 में ₹1.10 पर शेयर, 2014 में ₹6.85 पर शेयर। 2014 में शेयर स्प्लिट की वजह से 2000 शेयर 10,000 शेयर में बदल गया था। जब ओवरऑल 20 साल का डिविडेंड को टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड परचेजिंग पावर के साथ कैलकुलेट करेंगे तो यह 2,50,000 के आसपास बनेगा। डिविडेंड से जो इनकम आया वो आया 2,50,000 रुपए। कैपिटल गेन से जो इनकम आया वो आया 3,85,00,000 रुपया। टोटल जब हम इसको करेंगे तो टोटल इनकम जो हमारा हुआ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से वो हुआ
3,87,50,000 रुपया। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन आपके सामने है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी एनालिसिस था मैंने करके आपके सामने रख दिया। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए क्या बेहतर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।